प्रधानमंत्री शाह साहब इनको भी वो रिक्वेस्ट करें, हम भी उनको पत्र देने वाले हैं दोनों को। और ये जतन में अगर गवर्नमेंट बीट करता है, गवर्नमेंट की ओर से एक वहाँ की एम्बेसी के थ्रू अगर वो जाता है तो जो प्राइस कोट किए उन्होंने वो प्राइस में वो हमको मिल सकती है। ये अगर गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव लेता है कि इतिहास धरोहर करके वो मिल सकती है। और वो हमारा निवेदन रहेगा जो गवर्नमेंट लेके हमारे परिवार को दे, उसके लिए जो भी बीट रहेगी वो हम उनको देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के नागपुर का हमेशा से ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ के राजाओं ने कई युद्ध लड़े हैं और कई युद्ध जीते भी हैं। उनकी वीरता के किस्से भी कई बार कहानियों में सुने और देखे जाते हैं। आज भी इन राजाओं के वंशज नागपुर में रहते हैं, लेकिन अब ये दुखी है। इनकी दुख की वजह लंदन में हो रही एक ऑनलाइन नीलामी है। लंदन में चल रही इस ऑनलाइन नीलामी में नागपुर भोसले राजघराने की तलवार नीलम हो रही है, जो भोसले परिवार के पहले राजा रघुजी राजे भोसले की है। ये तलवार www.sothebys.com नाम की एक वेबसाइट में नीलम हो रही है। आपको बता दे www.sothebys.com नाम की ये वेबसाइट लंदन की है, जो ऐतिहासिक शास्त्रों का जतन करती है, साथ ही समय समय पर इसकी नीलामी करके कमाई करती है। और अब इस तलवार को भी नीलाम किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक साल 1853 से 1864 के दरमियान तत्कालीन महाराज श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले दूसरे उर्फ अप्पा साहब इनके नेतृत्व में ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने नागपुर के भोसले राजघराने का खजाना लूट लिया था। उसमें बेशकीमती हीरे, मोती सहित कई शस्त्र भी शामिल थे। वो तलवार भी इसमें शामिल थी, जिसके बाद अब ये तलवार लंदन में ऐतिहासिक शस्त्र जतन और नीलाम करने वाली संस्था सोथबी के पास पहुंच गई। वेबसाइट पर इस तलवार की नीलामी और इसकी जानकारी भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ये शाही तलवार है, जिसमें सोने की नक्काशी की है। पारंपरिक चिन्ह और प्राचीन काल की कलात्मकता तलवार पर बनी है। वेबसाइट के मुताबिक यह तलवार 18वीं शताब्दी की है और नागपुर के राजा रघुजी भोसले की है। इस राजघराने के वंशज राजा मुधोजी भोसले अब इस तलवार को बचाने और नागपुर लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा मुधोजी भोसले ने कहा है कि हमने इसको लेकर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें सरकार से कहा है कि लंदन के दूतावास में संपर्क कर इस वेबसाइट में उपलब्ध तलवार को उसके बेस प्राइस में जरी दे और ये पैसा नागपुर का भोसले परिवार देने को तैयार है, ताकि नागपुर सहित महाराष्ट्र की जनता को इस तलवार के दीदार हो सके और भोसले परिवार की वीरता और इतिहास के बारे में लोग अवगत हो सके। ये जो तलवार का मुद्दा है, ये तलवार जो है पहले रघुजी महाराज की ये तलवार है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। और ये तलवार को धोप तलवार कहते हैं। इसको दोनों बाजू से इसको धार होती है और ये तलवार कुछ विशिष्ट ही राजा लोग इस तलवार को वापरते थे। ये एक स्पेशल तलवार ये बन के आई और ये तलवार ने एक बहुत बड़ा इतिहास ये किया है। ये इतिहास दक्षिण दिग्विजय के वक्त कलकत्ता की इसमें इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा और इसलिए शायद इसको इतिहास के तौर पे, जतन के तौर पे इसके खजाने में उसको रखा गया था। और ये तलवार के ऊपर जो नाम है वो प्रथम राजा रघुजी महाराज का है। जो भी इतिहास होता था वो ऐतिहासिक तलवार की याद होना, उस पुरुष की याद होना करके उस तलवार के ऊपर वो नाम खोले जाते थे। उसके ऊपर आप देखेंगे तो सोने का उसके ऊपर काम हुआ है और कुछ हम बोलते हैं उस वक़्त जो वेलवेट या उलन वो भी यूज़ किया गया है ताकि मुट्ठी ये नरम रहे। और ऐसा लगता है कि 1853 से 1863 तक एक बड़ी लूट नागपुर में उन्होंने भोसला परिवार प्रॉपर्टी की एक लूट की थी ब्रिटिशों ने। उस लूट में खजाने को उन्होंने लूटा था और उस खजाने में बहुत से अनमोल धरोहर वो लेके गए, गहने लेके गए और उसी में से ये एक वहाँ गई होंगी ऐसा हमें लगता है। या उस वक्त कुछ ऑफिसर ऐसे थे कि कुछ एक चीज़ें अपने पास रख लेते थे, एक तो चोरते थे या रख लेते थे, अपन उसको कह सकते हैं। उसके मार्फत भी ये तलवार वहाँ गई और बाद में उनके एंसेस्टर्स ने या उनके नाती पोती ने उसे बेच दिया हो और वो होते होते इस म्यूज़ियम के पास वो आया है और ये म्यूज़ियम
एक पुराना ऐतिहासिक म्यूजियम का देखो तो ये ऐसी चीजें जमा करके इसका ये ऑक्शन करते हैं।